दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस राशि के जातक के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जितने सारे उथल पुथल और दुष्प्रभाव हैं, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा या फिर आपके घर के आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा भटक रही है, जिससे आपके जीवन काफ़ी प्रभावित होते हैं और आप सच्चे रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप किसी भी कार्य लेकर बहुत तड़पते हैं, लेकिन वह कार्य आपके लिए पूरा नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितने सारे छोटी बड़ी घटना बीती हुई है, उसको भी एक नज़र डालेंगे और बहुत गहनता से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और यह वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बनाई गई है। और इस वीडियो में कई साधु संत का मत प्राप्त है, कई अघोरी बाबा का मत प्राप्त है, कई ज्योतिषी का मत प्राप्त है। उनके बाद यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह वीडियो आपके कुंडली और गृह एवं ग्रह गोचर पे आधारित है और संपूर्ण विस्तार से चर्चा की गई है। आपके जीवन काल में कितनी सारी घटनाएं बीती है और कौन कौन सी घटनाएं बीतने वाली है, जो आपको इस समय सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। घटना कल होगी तो आज ही आप लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखिए, क्योंकि माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरस रही है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि माता रानी कितनी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसा रही है। आप अपने जीवन में ऐसे बवंडर खड़ा करते हैं, हर कदम हर मोड़ पे आप बवंडर ही खड़ा करते हैं। छोटे छोटे बातों को आपने तिल का ताड़ कर देते हैं और समस्या उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके बाद आप माता रानी को याद करते हैं, अपने इष्ट देवी देवता को याद करते हैं। फिर वो आपको साक्षात प्रकट होकर आपको बचा कर लाती है, आप पे कृपा प्रदान करती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप जिनके लिए भला कर रहे हैं, वही इंसान आपको गड्ढे में धकेल देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस कलयुग में सबसे बड़ी लालच है दौलत। दौलत के कारण से किसी भी मानव को, किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी का जान ले लेते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। आप अपने जीवन में शांति बनाए रखिए और अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, आस्था पे भरोसा रखिए। आप कब और किन रूपों में आप बड़े बन जाओगे, आप अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं पाओगे। माता रानी की कृपा आप के ऊपर बरस रही है। यदि दिव्य शक्ति माता रानी में इतनी शक्तियाँ नहीं रहती तो आज लाखों लोग, लाखों बकरे की बलि नहीं चढ़ा दी होती। माता में इतनी शक्ति है जिसके कारण से हजारों लाखों बकरे की बलि पड़ जाती है पूजा पाठ में। तो बकरे, सिर्फ बकरे ही काटना पूजा नहीं होती है, वैष्णव पूजा भी होती है, जो कि फल फूल से भी माता रानी खुश होती है। तो बहुत लोग अपने जीवन में मीट मछली नहीं खाते हैं, वो बलि नहीं देते हैं, तो इनके लिए फल फूल ऐसे हैं जो कि माता रानी उनसे भी प्रसन्न होते हैं और उनके ऊपर भी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कई बार अपने जीवन में ऐसा उछाल मारते हैं जो कि पूरा दुनिया हाहाकार मच जाता है और फिर आप मुसीबत के घेरे में पड़ जाते हो और कई तरह के जंजाल आपके जीवन में आ जाता है। यह चीज़ आप अपने मन में कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन आपके ऊपर जो राहु केतु शनि के ढेर और जो आसपास के दुश्मन हैं, इनके कारण से आप गलत काम कर देते हैं,
गलत राह पे चल देते हैं, जिसके कारण से आपका सही राह छूट जाता है और आपकी सफलता पीछे रह जाती है। अपने मार्ग तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। आप जिस रास्ते से चल के मंजिल तक जाते हैं, वहाँ पे भटकाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं और आपको रास्ता इतना मजबूर करता है जो कि आप रास्ता बदल देते हैं। तो दोस्तों मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र की तैयारियां हों, तो वहाँ पे कभी मौसी, कभी नाना, कभी नानी, हर लोग वहाँ पे, कभी चाचा चाची, हर लोग रिश्तेदार बन के आ जाते हैं और रिश्ते निभाने पे उतर जाते हैं और अपना अपना सब मंतव्य देने लगते हैं। और मंतव्य देने के बाद क्या होता है कि वह इंसान मन में डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट हो जाने के बाद वो रास्ते बदल लेते हैं और रास्ते बदल लेने के बाद सारे रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं। ना कोई मौसा रहता, ना कोई मौसी, ना नाना, ना नानी, अन्य कोई भी नहीं रहता। तो दोस्तों कहावत है कि आप अपने कार्यों पे भरोसा रखिए, आपका दिल जो बोलता है आप उस कार्य को करिए, जीवन में कभी धोखा नहीं खाइएगा। एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि दूसरे का जूता पैर काटता है और दूसरे की औरत गर्दन कटवाती है। इसलिए आप अपने जूते पहनिए, क्यों ना वो टूटा हो, आपके पैर को सुरक्षित रखेगा। और परिवार में यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने परिवार को काजू, किशमिश, बादाम और छुहाड़े खिलाइए, आपके भी पत्नी करिश्मा और ऐश्वर्या से कम नहीं लगेगी। लेकिन बहुत लोगों की नीयत खराब होने की वजह से वो अपनी पत्नी यदि मांग देगी 500 रुपये तो वो नहीं देगा निकाल के, और वही कोई पराई औरत यदि बोल देगा तो उसे गोलगप्पा और चोकोबार आइसक्रीम और तरह तरह की चीज़ें लेकर, गहने, बड़े से बड़े जेवर जेवरात सब उसके चरणों में ला के रख देंगे। अपनी पत्नी जो है कि वो सुख के टीटी हो रही है, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन 500 रुपये कमाए हर कोई गैर औरत से यदि उसका अफेयर्स रहता है तो वहाँ पे ले जाके सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं और वो भगवान को कोसते रहते हैं कि मैं तो गरीब ही रह गया। इसका मुख्य कारण है कि गरीब कोई पैदा नहीं होता, पैदा नसीब से होता है। एक कहावत है कि यदि बचपन में आप गरीबी काटा है तो उसकी कोई लेखा जोखा नहीं होता है, और यदि आप बड़े हो गए उसके बाद यदि आपके माँ बाप यदि गरीबी में ज़िंदगी बिता रहे होंगे तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। तो जीवन में आप इतना मेहनत करिए, इतना आस्था पे भरोसा रखिए कि आप इतने आगे बढ़ जाइएगा कि आपके सामने मुकेश अंबानी और अडानी भी फेल हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप एग्जाम्पल में अडानी को कोई पुरानी धन संपत्ति उसके बाप दादा रख के नहीं चले गए थे, वो भी अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़े और आज कहाँ पे हैं। लक, किस्मत और आस्था, विरासत में उसे भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन जो भी उनके पास आज है कर्मों के वजह से है। आस्था पे भरोसा रखा, भगवान पे भरोसा रखा, एक ना एक दिन सफल हुआ। बहुत कई ऐसे लोग हैं जो कि सुबह शाम में काम करके आते हैं तो भोजन करते हैं, और काम करने नहीं जाएगा तो उसके घर में बर्तन तक नहीं चढ़ता है, खाना नहीं बनता है। लेकिन भगवान उनको भी एक ना एक दिन बड़ा बनाएगा किसी न किसी रूपों में, क्योंकि वो सही चीज़ में मेहनत नहीं करता है, दिमाग नहीं चलाता है। वो एक ही चीज़ मान लेता है कि हमको बस घर से निकले हैं, बीवी बोली है कि तुमको इतना कमा के लाना है, तो वो रिक्शे चला के और फिर जो मिलेगा वो चले जाएगा। उसी में यदि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेगा, कुछ चंद रुपये एक्स्ट्रा कमा लेगा और थोड़ी सी आस्था पे भी भरोसा रख लेगा, पौआ पीने से ज़्यादा बेहतर है कि मंदिर जाएं और मंदिर में 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर और खुशनुमा माहौल बनाकर आएँ तो बेहतर होगा। यदि हमारी बात आपको यकीन नहीं हो रही है तो आप किसी दिन मंदिर जाएं, भोले बाबा की या अन्य कोई भी मंदिर जो आपके आसपास में है, अच्छे से फ्रेश होकर नहा धो के उस मंदिर में पूजा करके आप आएँ। देखें उस दिन आपके लगेंगे कि आपके दिमाग में एसी चल रहा है, इतने कूल और शांत आप फील होगा
आप कभी अपने जीवन में सोच नहीं सकते। फिर यह पवित्रता धीरे धीरे खत्म कैसे होती है, मैं यह भी आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। कोई लोग लगातार मीट मछली और शराब का ग्रहण करता है, सेवन करता है, जिसके वजह से उसके दिमाग राक्षस का दिमाग हो जाता है और फिर उसको अच्छाई कुछ दिखता नहीं है, बुराई ही बुराई दिखता है और बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है, जिसके कारण से फिर उसके दिमाग में कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ अपने दिल में वो अंदर ले नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो फिर गलत रास्ते पे चल पड़ता है। राक्षसी भोजन करने से आप बचें, राक्षसी भोजन आप करने से बचें, क्योंकि राक्षसी भोजन यदि आप करने से बचते हैं तो आपके दिमाग तेज होंगे और दिमाग आपके तेज होंगे तो रास्ते खुलेंगे, आपको थोड़ी सी रास्ता दिखाई देगा, उस रास्ते को आप बड़ा अपने आप कर लोगे। आप गौर करिएगा, कभी जब कोई खेत के आरी या फिर जहाँ रास्ते नहीं रहते हैं, पड़ती रहता है, उस जगह रास्ते बनाने होते हैं तो लोग चलते रहते हैं, चलते चलते उस जगह के घास और कंकड़ और धूल हटकर और पीसीसी की तरह बन जाता है और एक रास्ते दिखाई देने लगता है कि यह रास्ता है, यह मार्ग है। इसीलिए कि आप कदम को आगे बढ़ाइए, आपके साथ भगवान है, माता रानी है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, भगवान शिव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और जीवन में आप कभी दुख तकलीफ नहीं झेलोगे। ये हमारी भी आशीर्वाद है, हम जैसे संत फकीर बाबा की भी आशीर्वाद है और माता रानी की आशीर्वाद है, भगवान शिवजी महाराज की भी आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए। इस राशि के जातक के जीवन में अगले 48 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशियां आएगी कि आप इस खुशी को संभाल नहीं पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हम आगे कई महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य डालिए। जी हाँ दोस्तों, 48 घंटे के अंदर माता रानी आपके ऊपर गंगा जल छिड़क दी है और आप पवित्र हो चुके हैं। माता रानी की कृपा आपके घर परिवार और आपके ऊपर बरस रही है। अभी यह एक अच्छा मार्ग आपके लिए है और आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप आगे बढ़ें। कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माता रानी कृपा बरसाई हुई है। माता रानी की पूजा आप करते रहिए। हो सके तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव महाराज के ऊपर गन्ने का रस अर्पित जरूर करें। इस राशि के जातक से अनुरोध है कि आप लोग प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटे जल अवश्य अर्पित करें। वो लोटे तांबे की होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्पित करें। तो जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने जीवन में काफ़ी दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हमारे हवन कुंड में लगातार कार्य चलती रहती है और आपके जीवन काल में और आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह है उस ग्रह को भी जो अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं उसको वहाँ से हटाकर शुभ स्थान पर बैठाने का कार्य किया जा रहा है। और आपके जो शुभ स्थान पे अशुभ ग्रह बैठे वो पलायन कर चुका है, वहाँ से घसक चुकी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है और काफ़ी आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी चमत्कारिता आपके साथ हुई कैसे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा उलझन को उत्पन्न करते हैं। आपसे अनुरोध है और हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपकी टिप्पणी के कारण से किसी की भी जान जा सकती है, बड़े से बड़ा लड़ाइयाँ हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। इसलिए और इसका कारण आप माने जाओगे तो फिर आप बुरे फंसोगे। इसलिए आपको किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। यदि आपके पास फालतू का समय है तो आप किसी का भजन सुने,
जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी, आप में बदलाव आएगा। आप में इतनी बड़ा बदलाव आएगी कि आप कभी सोच नहीं पाओगे। यदि आप गलत राह पे चल भी रहे हो तो फिर भी आपके जीवन में बदलाव आ जाएगी और आपके जीवन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। तो दोस्तों, अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार मेहनत पे मेहनत किए जाते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। इसका मुख्य वजह है ग्रह दोष और आसपास के नज़र लगाने वाले जो बैठे रहते हैं। इनके नज़रों से बचने के लिए आप एक नींबू लें और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पे काट के उसे फेंक दें, आपकी नज़र उतर जाएगी। और आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन मीट मछली भूलकर भी ग्रहण ना करें और सूर्योदय होने से पहले शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। माता रानी को मानते हैं तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, मित्रों, माता रानी की कृपा चारों हाथों से बरस रही है। त्रिनेत्र भी आपके प्रति खुल चुकी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं माता रानी का प्रसाद लेके अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।